से मैं ये समझना चाहूंगी कि 20 सालों से आपकी सरकार है, आप बड़े बड़े विकास के वादे करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा ही नजर आ रहा है। एक एम्बुलेंस जिसको इमरजेंसी सेवाओं के रूप में देखा जाता है और वही अगर वेंटिलेटर पे है तो मरीज कैसे, किस तरीके से उनको इलाज मिल पाएगा? जी, देखिए जहाँ तक विषय एक तरीके से इलाज का, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक तरीके से गंभीर विषय, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। और जहाँ तक इलाज का विषय है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विषय है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय पे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। और जो ये मामला है ये भी गंभीर है, बहुत ही दुखद है। और ये अगर एक तरीके से दरवाजा नहीं खुला, वो जाम हो गया, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की घटना आखिर क्यों घटित हुई, इसके पीछे क्या वजह है, क्या इसके पीछे कारण रहे हैं, ये निश्चित रूप से जांच में स्पष्ट हो पाएगा। और जांच के पश्चात ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे किसकी त्रुटि रही, किसकी लापरवाही रही, और कौन लोग इसमें शामिल रहे, और किन लोगों की इसमें एक तरीके से इसमें त्रुटि शामिल है। जिन भी लोगों के ऊपर एक्शन लेना आवश्यक होगा, जिनका नाम आएगा, जांच पे स्वतंत्र जांच होगी, उसके आधार पर कठोरतम कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। जो पर्टिकुलर ये विषय है, ये पर्टिकुलर मामला मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, गंभीर है। और रही बात एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र पर गंभीरता की, तो विपक्ष के राजनीतिक दल अर्थात कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दिल्ली के एम्स की एक तरीके से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जो वित्तीय बजट आया, हालांकि ये विषय नहीं है, लेकिन मैं केवल स्वास्थ्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी कितनी सजग है इसके आधार पर केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमने 3 नए एम्स बनाने का ऐलान किया है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही गंभीर विषय है स्वास्थ्य क्षेत्र में, और किसी प्रकार से इस प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और विशेष रूप से आपका और एक तरीके से टीएनपी न्यूज चैनल का, आपका पूरी टीम का हृदय से मैं आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि इस विषय पर आपने चर्चा की। मलिक जी, 20 लाख करोड़ का बजट है आपकी सरकार का, उसके बाद भी इस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य के। देखिए, अगर एक घटना के आधार पे पूरा प्रदेश या पूरे देश की बात नहीं की जा सकती है। मैं समझता हूँ जो एक घटना है ये बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी वाली बात है। और जो भी लोग इसके पीछे दोषी हैं, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। आखिर क्यों इस प्रकार की देरी हुई, और आखिर वो दरवाजा जाम कैसे हो गया, और एक तरीके से एम्बुलेंस में क्या कमी थी, क्या उसमें त्रुटि थी, तो वो देखा जाएगा। और जांच के पश्चात कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध की जाएगी, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा कर्मचारी हो, कितना छोटा अधिकारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिसका भी नाम जांच में सामने आएगा, उसके ऊपर मैं सोचता हूँ कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है, स्पष्ट मानना है। ठीक है विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने सरकार की भी पूरी बातें सुनी है, क्या कुछ उन्होंने अपना पक्ष रखा है? 20 साल से आपकी सरकार नहीं है, और जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या कुछ काम किया था? आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सरकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कहा जाता है। अगर ये कहूं मैं कि 50 साल पहले आपके परिवार के लुंगी लगा के चलते थे और आज 2026 में जींस पहनते हैं, तो आज जींस वाले को गाली दे, ये तो कहीं से कहीं न्याय उचित बात नहीं। मैं बहुत सारी पीछे की बातों पर नहीं जाना चाहूंगा। जनता ने सत्ता आपको दी है, शासन प्रशासन की व्यवस्था आप पे है, तो सवाल भी आपसे होगा, और आप सिर्फ सवालों से भागकर और कांग्रेस अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, और हम आपको भागने भी नहीं देंगे। मैं कुछ आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये पूछना भी चाहता हूँ माननीय अग्रवाल जी से, मलिक जी से, कि आप बताएं कि हमारे मध्य प्रदेश का बजट स्वास्थ्य का कितना है। तो मैं बताता हूँ कि 23,535 करोड़ रुपए इस बजट रखा गया है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। जबकि मैं आपको बता दूं कि नरसिंहपुर जिले में एम्बुलेंस में लटकने का वीडियो आता है। आपको सागर जिले में एम्बुलेंस न मिलने के कारण केले में व्यक्ति को ढोते हुए मृत्यु हो जाती है। आपका सीधी में एम्बुलेंस न मिलने से गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। राजगढ़ में आप जाइए, एक 3 साल की बच्ची का ऑक्सीजन की कमी कारण मौत हो जाती है। यह आंकड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को देख के रखी है। और हमसे सवाल पूछने की जगह आप खुद पे झांक के देखिए कि 2003 से कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो सरकार में आपका तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, और हर बार जिम्मेदारी से भागना, और गांधी को नेहरू को कोस कर, हिंदू और मुसलमान करके आप अपने हमारे सवालों से नहीं भाग सकते। आपको ये मानना पड़ेगा इस प्रदेश की हालत की जिम्मेदारी जिसकी सत्ता होती है। ठीक है विक्रम जी, भारतीय जनता पार्टी को मैं कुछ कहना चाहूंगी आपसे। आप सरकार पर सवाल उठा रहे, ठीक है मैं मान जाती हूँ, लेकिन आपकी सरकार इतनी अच्छी होती तो आपकी सरकार जाती नहीं ना। जनता आपकी सरकार से संतुष्ट थी ही नहीं कभी। बहुत सारे मुद्दे हैं कि जनता को ऐसा लगा होगा कि हमें
नहीं हमको सदन से ज्यादा हमको विपक्ष की भूमिका दी है। ये लोकतंत्र है, हम उसको स्वीकार करते हैं। आने वाले समय के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो जनता के मुद्दे उनको लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जिम्मेदारी अगर शासन की है तो शासन से सवाल हम क्यों ना करें। हमारी जिम्मेदारी, हम मानते हैं कि अगर जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करें, और वो हम लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने हमारे सवालों से भागना, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उनसे ठीक है। भागना। मलिक जी, आप जांच की बात करें, सरकार लगातार जांच की बात कर रही है, तो जांच आपकी कहां तक पहुंची है? नहीं, देखिए, जांच के आधार पे बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जांच के बाद जो भी नाम सामने आते हैं उसके माध्यम से, पीसी के माध्यम से ऑफिशियली स्पष्ट किया जाएगा। और जहां तक विषय है सरकार का, तो हमारी सरकार पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है, सजग है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। हम बहुत इस विषय को लेकर गंभीर है। और जहां तक विषय एक प्रकार से किसी प्रकार की समस्या का, तो जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ये निश्चित रूप से हमारा पहले भी उद्देश्य रहा है और आज भी उद्देश्य है और भविष्य में भी उद्देश्य रहेगा। चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, एजुकेशन सेक्टर की बात हो या किसी भी अहम मूलभूत सुविधा की बात हो, तो निश्चित रूप से हम उसके प्रति बहुत सजग हैं। और जहां तक विषय एक तरीके से मध्य प्रदेश का, ये जो मध्य प्रदेश का मामला सामने आया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली मजबूत प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार है। आप सुविधाओं की बात कर रहे हैं, आप सुविधाओं की बात कर रहे हैं, किसी प्रकार से लोग, आप मुझे सुनिए पहले, आप सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य में एक एम्बुलेंस जिसका गेट तक नहीं खुल पाता है, इमरजेंसी होती है और मरीज और गाड़ी में बैठकर ही अपना दम तोड़ देता है, ये है आपकी सुविधाएं? देखिए प्रियंका जी, जहां तक विषय एक तरीके से कौन लोग इसमें शामिल हैं, किनकी त्रुटि है, वो स्पष्ट सामने आएगा। और ये भी सामने आएगा कि क्या किसी के कारण से पेशेंट की जान गई, ये भी एक तरीके से पता लगाया जाएगा। लेकिन अगर इस वजह से गई है तो और ज्यादा दुखद है, अगर नहीं भी गई है तब भी दुखद है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर एक तरीके से जहां तक विषय एक तरीके जांच का पर्टिकुलरली, तो जांच के बाद बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं। ठीक है मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने अपने मुद्दे रख रहा है, लेकिन इस पे पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी प्रियंका जी, ये मामला रामनगर का है, जहां से एक पेशेंट को रामनगर में वहां दिखाया गया, वो ज्यादा बीमार था, उसको सतना रेफर किया गया। सतना रेफर आते ही यहाँ पे अस्पताल जैसे ही एम्बुलेंस पहुंची तो उसका गेट नहीं खुल रहा था, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बड़ी मशक्कत के बाद इधर उधर से कांच तोड़कर पेशेंट को निकाला गया। ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले हैं। एम्बुलेंस आती है, रास्ते में उनका कहीं डीजल खत्म हो जाता है, कई बार वो खराब हो जाती है, और इन सब का ठीकरा जिला अस्पताल ठेकेदार पर ठोक देता है कि हमारा कोई नहीं है। ये सब कुछ भोपाल से है। जब सरकार स्वास्थ्य विभाग के लिए इतना ज्यादा बजट देती है, तो ये चीजें क्यों आ रही है? तो इसमें लापरवाही राज्य सरकार की या फिर अस्पताल प्रशासन इसका जिम्मेदार है? अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार दोनों। जब ठेकेदार को उसके लिए दिया जाता है तो उसमें लिखित होते हैं, उसका एग्रीमेंट होता है, उस हिसाब से ठेकेदार काम नहीं कर रहा। और राज्य सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं वो ठेकेदार पर दबाव नहीं बना रहे, इस ठेकेदार की मनमानी चलती है। कई बार तो ग्रामीण परेशान हो जाते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते रहते हैं, वहां उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, वो लोग प्राइवेट गाड़ियों से आते हैं।